प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब श्रोताओं का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी कई दिन से बात चल रही है ये अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी के दो बेटे, एक मुकेश अंबानी और एक धीरू अनिल अंबानी। इसके फ्रॉड का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनविशे अटैच कर, प्रोविजनल अटैचमेंट होता है, कागजी होता है, फिजिकल अटैचमेंट कुछ नहीं होता। तो झूठी बात है। मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूँ। ये सरफेसी एक्ट में जो छोटे लोन होते हैं, ये बैंक अटैच करते हैं प्रॉपर्टी ऑक्शन करने के लिए। वो कागजी होता है, उसका मकान है, वो मकान में रह रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है। ये क्या अटैचमेंट हुआ? जब तक कि आपने फिजिकल पोजीशन नहीं लिया, वो सब कागजी होता है। अनिल अंबानी जब धीरू भाई अंबानी की मौत के बाद बंटवारा हुआ, दोनों भाइयों को बराबर बराबर मिला। मुकेश अंबानी तो बढ़ता चला गया क्योंकि उसने मोस्टली टेंजिबल एसेट्स में लगाया इन्वेस्टमेंट, जो एक्सपेंशन किया। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जामनगर में लगा दी और रिफाइन करके ऑयल बेच रहा है। ऐसी ये टेलीकॉम में जियो और सब बच्चों को उसने अपना अच्छा सेटल कर दिया। ये पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टियों को सब देते हैं पैसा। आप उसे डोनेशन कह लीजिए, ब्राइब कह लीजिए। अनिल अंबानी ने भी वही किया। जब अनिल अंबानी 2013 में कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दो कैंडिडेट, तो मोहन भागवत ने कहा था भाई पैसा, उनका जी पैसे की आप चिंता न करो, जितना अच्छा पैसा हम आपको दे देंगे। तो ये पॉलिटिकल फील्ड में आ गया। इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को छोड़ के ये पॉलिटिक्स में आ गया कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया का। वैसे ओवरऑल डिसाइड तो यही करते हैं बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। हमारे आपके वोट से नहीं होता। वो जो पैसा देते हैं उसी से वोट खरीदे जाते हैं, तो उसी से इलेक्शन में सब धांधलेबाजी होती है। तो ये मेरी किताब है एक, ये बैड लॉस कॉज एंड क्योर। ये मेरी किताब, ये किंडल ई बुक है, डिजिटल बुक है। आप किसी भी एप्पल का, ये किंडल का ऐप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। और ये अप्रैल 2021 में पब्लिश हुई थी, यानी अब से 4.5 साल पहले। तो मैंने इसमें इसकी अनिल अंबानी ग्रुप का भी जिक्र किया था। मैंने बहुत ये बैंक के जो लोन डूब जाते हैं, बहुत से केसों का वैल्यूएशन किया है। अब तो ये नया एक बना दिया, सरफेसी एक्ट तो 2002 का था, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, बड़ा अच्छा बनाया था। अब ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 2013 के जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बना है, इसने सब मौज मस्ती हो गई। 100 रुपये का माल 10 रुपये में, 15 रुपये में खरीद लो, ये हो रहा है। बैंकों के पैसे डूब रहे हैं, बैड लोन्स। अब सवाल ये, बैड लोन बनते क्यों हैं? अब आप ये देखिए, अनिल अंबानी जो है, एडीजे ग्रुप जो है इसका, ये एजीबी शिपयार्ड था, एक डिफेक्ट शिपयार्ड था, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम होता था, वो भी डूब गया जिसका था। इससे पहले शायद इसका हिंदुस्तान शिपयार्ड नाम था। टेंजिबल एसेट तो थी, इसने बैंकों से लोन लेके और ये एजीबी शिपयार्ड के नाम से चालू किया।
अब ये तो क्योंकि मोदी को प्रधानमंत्री इसने इसने का और भी है, ये रुइया है हिसार स्टील वाला, जिन्होंने पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पैसा दिया सब डूबे। चाहे तो हिसार स्टील था, बहुत अच्छा प्लांट था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। रशिया में ऑयल फील्ड में उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें उनका शेयर था। सखालिन 1 जो जापान और रशिया के बीच का इलाका है। अब क्या भी पैसा दिया था तो मोदी तो प्राइम मिनिस्टर कोशिश ही कर सकता है ना कि आपको धंधा दिलवा दे, बिजनेस दिलवा दे। तो जो ये एजीपी शिपयार्ड तो इसने ले लिया डिफॉल्ट। इसने जब रशिया गया प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी, तो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का काम किसी कंपनी को इंडिया में देना था, मोदी जी ले गए अपने साथ। ये सब इंडस्ट्री सारे प्रधानमंत्री लेके जाते हैं, प्रेसिडेंट लेके जाते हैं, इनका काम ही अपने उसको बिजनेस दिलवाना। तो वहाँ से रशिया से टीम आई इंस्पेक्शन के लिए। उनका शिपयार्ड है, इसके पास टेक्नोलॉजी वाले कहाँ है, इसके पास सबमरीन बनाने वाले टेक्नीशियन तो है ही नहीं, इंजीनियर्स तो है ही नहीं, और वो भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं मिला काम। तो जिस पर्पज से इसने लिया था वो शिपयार्ड में इसका भी पैसा डूब गया। और वो काम मिला लार्सन टुब्रो को, क्योंकि वो टीम आई थी, उन्होंने देखा उसके पास टेक्नोलॉजी से शिपयार्ड भी था। शिपयार्ड से क्या होता है, आपके पास कार है, आपके पास ड्राइवर है नहीं, आपको खुद कार चलानी आती नहीं, बेकार ही ना फिर कार हो। तो शिपयार्ड, एजीपी शिपयार्ड बेकार ही साबित हुआ। और वो लार्सन टुब्रो को कॉन्ट्रैक्ट मिला है न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का, क्योंकि इंसान भी तो आनी होनी चाहिए ना, वो थे नहीं इसके पास। उसके बाद जो था ये राफेल के लिए फ्रांस ले गए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, और वो तो वहाँ का प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमने, मोदी ने कहा कि इसको देना है इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है या रिपेयर का, राफेल जो है फाइटर प्लेन बनाने का। इसके बाद साइकिल की ट्यूब में पिंचर जोड़ने वाले आदमी नहीं है, उसको राफेल एयरक्राफ्ट बना देगा क्या। फिर वो उनकी रिपेयर तो फ्रांस के इंजीनियर कर रहे हैं, वो उसकी मेंटेनेंस का, रिपेयर का वो पैसा इसको अनिल अंबानी को जा रहा है, इसकी कंपनी को। अब मैंने इस किताब में अपने जिक्र किया था ये बैड लॉस होते क्यों हैं, वजह क्या, आप फंडामेंटल में जाना पड़ेगा ना प्यारे दोस्तों। तो मैंने क्रम्बलिंग एनपीएस कुकीज, एनपीएस वो बड़ा ध्यान, इसको कैसे वसूल किया जाए, वो उसमें इनको जेल में डालना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि एक पार्टी ने पैसा लिया, एक पार्टी ने दिया, लेने वाला भी इंसान, देने वाला भी इंसान, और वो क्या उसने मनी डाइवर्ट किया है। तो भाई ये आज जिस पर्पज से आपने इसको लोन दिया था, आपने वो खर्चा कर, किस्तों में देते हो आप इंस्टॉलमेंट लोन, आपने ये चेक किया कि ये किस काम में इस्तेमाल कर रहा है। ये एवरग्रीन जो एक कंपनी का लोन डिफॉल्ट हो गया, दूसरी कंपनी को लोन दे दिया, उससे उसको दूसरी कंपनी, पहली कंपनी को जो है डाइवर्ट कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। PML एक्ट 2002 दोनों वाजपेयी के ज़माने में बने थे, अच्छा आदमी था, अच्छे कानून बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी के टाइम में तो सब इसने डाइल्यूट कर दिया, तो छोड़ रहे, इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया। तो आप ये तो देखिए भी लोन किस काम के लिए चाहिए, उसकी कितनी नेसेसिटी है, उसकी जो कैपिटल वैल्यू है जो आप बना रहे हो वो कितनी है। ऐसा तो नहीं आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आपने 500 करोड़ का लोन दे दिया, उन्हें बोगस बना दी प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
डीपीआर, तो आपने चेक करना है उसे। फिर जब आप दे रहे हो उसको पैसा, तो ये देखोगे इस्तेमाल क्या कर रहा है। तो ना तो आपने वैल्यूएशन डीपीआर का किया, प्रधानमंत्री के ऑफिस से फोन आई, आपने लोन दे दिया। ये नहीं देखा इसकी औकात भी है वापिस देने का, नहीं दिया। और ये जिस काम के लिए लोन रहा उसमें इस्तेमाल भी कर रहा है, नहीं कर रहा है। औकात तो बन जाती है उसमें इस्तेमाल, वो तो किया नहीं उसने। और आपको पता था बैंकर्स को। तो जो से अनिल अंबानी, अच्छा इसको अरेस्ट नहीं किया अब तक। अभी तो इसके जो कुल 30 लाख करोड़ का है इसके पास, जबकि 1 लाख करोड़ का बेड लॉस है एडीए ग्रुप के पास, अनिल अंबानी के ग्रुप के पास। तो छुपाए बैठे हैं। साथ साथ इन बैंकर्स को भी पकड़ना चाहिए, इन्होंने रिश्वत दी है मोटी। और इसने लोन लेके कुछ खा थोड़ा है, इसने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। पहले वो ये एक्टर है, क्या नाम है इसका, बड़ा हीरो श्रीवास्तव, तो वो भी खर्चे में डूब गया था। फिल्म बनाई, फिल्म डूब गई, नहीं चली। तो धंधे ऐसे ही होते हैं। तो परेशान था वो अनिल अंबानी से। वो मुलायम सिंह यादव के पास उसका एक चेला था अमर सिंह, उससे कह के अनिल अंबानी से उसको पैसा दिलवा दिया। और अमिताभ बच्चन लोन मुक्त हो गया। फिल्म डूब गए तो क्या हुआ, पैसा इसे दिलवा दिया। अब वो तो सब 2 नंबर का हिसाब है, 1 का तो है नहीं। लिखत पढ़त तो हुई नहीं ना, उसका ये इंटरेस्ट का क्या रेट है और कब वापिस देगा, वो कुछ नहीं है। या अमर सिंह तो मर गया। ये अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी दोनों जिंदा है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें बेसिक फंडामेंटल चीज़ है कि एक तो हम इवेल्यूशन करते हैं भी इसको, जो इसका प्रोजेक्ट है इसकी कितनी इसकी नेसेसिटी है। नंबर 2 चीज़, जब उसको दे रहे हैं हम, तो वो इस्तेमाल कहाँ कर रहा है वो मॉनिटर कीजिए आप। मैंने यही बात कही अपनी किताब में। अगर जो आप अब आपने पैसा दे दिया, सो गए। तो एक 3200 करोड़ का लोन था यूक्रेन की कंपनी को, स्टेट बैंक ने दिया था। मैं तो 60 लाख की तो प्रॉपर्टी थी जो वैल्यूएशन मैंने दी थी, वो भी हाउसिंग लोन था, दे दिया कमर्शियल लोन बिजनेस के लिए 3200 करोड़ का। और जो कि यूक्रेन में रजिस्टर्ड कंपनी थी, जो आजकल लड़ाई चल रही है। या मुझे डीएसपी ने बुलाया सीबीआई के, या आपने वैल्यूएशन का, मैंने कहा किया है। मैं कहा तो हाउसिंग के लिए क्या था, ये कमर्शियल लोन थोड़ा ना दिया था। और उस जिस ब्रांच से मिला था वहाँ तो हाउसिंग लोन ही डील होते हैं। नया फ्लैट परचेज करना है, जमीन का भी लोन नहीं देते हैं। और फिर आपने कंसोर्टियम, मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है कंसोर्टियम। नहीं, मेरा को आप 8 बैंकों ने मिलकर लोन दिया है, मुझसे तो पूछा ही नहीं। मैं तो स्टेट बैंक को रिपोर्ट दी थी, 7 बैंकों के पैनल पे नहीं हूँ मैं, मेरा क्या लेना देना उनसे। क्या वो केस इस मामले सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो सीबीआई का केस था जिसमें सब ने वैल्यूअर कहा कि इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कॉपी लगा दी साथ में। तो क्या नहीं, हाई कोर्ट का आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का ये है। अब वो 5-6 पेज का जजमेंट था, तो उन्होंने डाल दीजिए इसका जो ऑपरेशन पार्ट, मैंने लास्ट का वो पढ़ दिया। कहते हैं हाँ ये काम की चीज़ है। और मैं कहा ये आपके खिलाफ गया है जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट था। उन्होंने ये मुझे दे दो आप। मैं कहा आप सारे ले लो। तो उसने कहा कि मैं आपको रसीद तो दूंगा नहीं, एक्नॉलेजमेंट आपके, वैसे जो मैं सवाल पूछा आपने जवाब दे दिया। देखिए मैंने कहा मेरा काम थोड़ा ये कि कहाँ है क्या नहीं है, ये तो इस बैंक वालों का काम है। इनके लीगल होते हैं, एडवोकेट पैनल पे होते, देखते कि मालिक है या नहीं, कौन है ज़मीन उसका, प्रॉपर्टी का। और 60 लाख का जिसकी मैंने वैल्यूएशन दिया, आपने 3,200 करोड़ का लोन दे दिया, कैसे दे दिया।
तो डीजीएम जो थे स्टेट बैंक वो साथ बैठे हुए थे, मैं वो पहचान गया। उन्होंने मुझे केस दिलवाया था चीफ मिनिस्टर से के गुड़गांव में। तो सवाल ये है कि जो लोन दिया उसका इस्तेमाल क्या किया आपने, क्यों नहीं देखा आंख खोल के? हर महीने कितना खर्चा हो रहा है, 3 महीने में ले लो। अब आप जो है जो लोन डूबे हैं उसके 2000 में, 2000 में या उससे भी पहले, नरेंद्र मोदी तो 2014 में बन गया था, और लोन उसको आप दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, बिना चेक किए कि क्या इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा है, मॉनिटर किया नहीं आपने। तो ये बैंकर्स जो है, इनके जो ऑफिसर, इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अनिल अंबानी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया, जबकि ये बात आ गई सामने ये 2021 में, जब मैंने अपनी किताब में लिखी थी। ये तो 21 से क्या 17-18 से चल रहा है इसका अनिल अंबानी का मामला। आज 25 हो गया, 25 घंटे को उसको जेल में नहीं रखा, मौज कर रहा है। और जिन्होंने किया था लोन दिया, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं है। बैंक के जो ऑफिसर्स हैं, तो प्यारे दोस्तों, ये तो सब गड़बड़ झाला हो रहा है, पैसा नहीं आना। अब क्या होता है, रिकैपिटलाइज करता है बैंकों को सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल बजट में 25-30 हज़ार करोड़, क्योंकि ये तो डिपॉजिटर्स का पैसा डूब गया। अगर रिकैपिटलाइज नहीं कर तो बैंक डूब जाएगा, तो वो झंझट वो पैदा हो जाएगा। इसलिए हर साल 25-30 हज़ार करोड़ रुपया सरकारी बैंकों को रिकैपिटलाइज करते हैं, प्राइवेट को नहीं करते। इसमें तो येस बैंक भी इन्वॉल्व है, जो प्राइवेट बैंक है। राणा कपूर को गिरफ्तार किया, अनिल अंबानी को गिरफ्तार नहीं किया, जो चेयरमैन था। लोन देने वाले को था, लेने वालों को जितना फ्रॉड किया, तो दोनों ने मिलकर किया है ना। ऐसे सरकारी बैंक के भी दोनों ने मिलकर किया है, लोन देने वाले और लेने वाले। तो प्यारे दोस्तों, ये मुझे तो कुछ ये सब पॉलिटिकल मामला है। जब तक नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, अगले तो अभी इसके 3.25 साल और हैं, तब तक तो कुछ होगा नहीं। एनसीएलटी में वो 10% 15% देके भरी हो जाएगा। कंपनीज लॉ 2013 में मोदी ने एक और भी है, इसके जब रूल्स बनाए थे, वो तो इसके टाइम में बने। कानून तो मनमोहन सिंह के टाइम में बना था पार्लियामेंट से, वाजपेयी के ज़माने से काम चालू हुआ था, और मनमोहन सिंह के टाइम में पार्लियामेंट से इनेक्टमेंट हुआ कंपनीज एक्ट 2013 का। तो उसमें ये एनसीएलटी का एक वो 2 सेक्शन है, एनसीएलटी और एक अपीलेट ट्रिब्यूनल कंपनीज लॉ बोर्ड में। सब फ्रॉड। हेयर कट नहीं, हेयर कट, अरे हेयर कट जो है, बाल कटवाते हैं हम, कितने कटवाते हैं? 10% कटवाते हैं, 5% कटवाते हैं, ना कि 90% कटवाते हैं। उसमें एनसीईआरटी में 90% बाल कट रहे हैं, 10% बच रहा है। ये मेरे तो 10% पता नहीं कितने बचे हैं, 10% बचे कितने पता नहीं। क्या मेरे बालों से किसको क्या लेना देना? बैंकों से तो नगद कैश जा रहा है। तो जैसे सोवियत यूनियन का इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से डिसइंटीग्रेशन हो गया, 15 कंट्री बन गए, इंडिया का भी क्या यही हाल लेके जाएगा मोदी? बैंकर्स के भी खिलाफ तो एक्शन लो। फ्रॉड में वो भी तो शामिल है, और जो फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया, अरे फ्रॉड डिक्लेयर करने में कई साल लगा देते हैं। काम तो उनका बचाने का है, फ्रॉड मास्टर को। तो प्यारे दोस्तों, कुछ ये बात जमी नहीं मुझे। आपको कैसा लगता है ये पॉलिटिशियन का और बैंकर्स का इन्वॉल्वमेंट है? तो लिखिए, फिर कमेंट बॉक्स में दिल खोल के लिखिए। सच्चाई बोलने से कभी चूकना नहीं चाहिए। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।